ओम नमः शिवाय जय शिव शंभू। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? मेरे शिव जी का बात चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में 222 टैप करें। जय भोलेनाथ। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना और जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार के सदस्यों का हित छुपा हुआ है। आज मैं ऐसा खुलासा करने वाला जो तुम्हारे परिवार से संबंधित है, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के बारे में संबंधित है। आज मैं उसका पूरा खुलासा तुम्हारे सामने करके रहूंगा। यदि तुम आज इस बात से, इस संदेश से वंचित रह जाते हो तो तुम्हारे परिवार के सदस्य का कुछ भी अहित हो सकता है और वह बहुत बुरे कर सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही श्रद्धा भाव से अपने मन के अंदर उतारने का प्रयास करें। उसे समझे, उसे रोकने का प्रयास करें, क्योंकि यह संदेश जो है तुम्हारे लिए बहुत ही गतिविधियों को पार करते हुए, तुम्हारे जीवन की समस्त उन परिस्थितियों को देखते हुए जो तुम्हारे जीवन का समस्त प्रस्तुत करती है, उसी के अनुसार यह संदेश तुम्हारे लिए प्रमाणित के तौर पर लाया गया है। इसमें कही गई एक एक बात सत्यता को प्रमाणित करती है और एक सत्य बात का निर्धारण तुम्हारे सामने करती है। इसीलिए तुम इसे हल्के में लेने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। इस संदेश को गंभीरता पूर्वक सुने और अंत तक इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि अंत में तुम्हारे लिए बहुत ही हितकर और श्रेष्ठकर होने वाला है। यह जो संदेश है तुम्हारी समस्त घटनाओं को प्रस्तुत करेगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा हो सकता है। बाद में तुम पछताओगे। बाद में पछतावा करके कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत के तुरंत लायक कर दीजिए और हमारे शिव जी का बातें चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम्हारे हाथ चलेंगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम पर इस प्रकार से होनी शुरू हो जाएगी जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि मेरी प्रसन्नता इतना ज्यादा हो जाएगी कि मैं विवश हो जाऊंगा तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। इसीलिए मैं जो कहता हूं उतना ही करते रहो और अपने जीवन में आनंद लेते रहो, अपने जीवन में खुशियां लेते रहो। परंतु आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह तो बहुत ही दुखद बात है। उसको सुनते हुए तुम्हारे मन में इतना क्रोध आएगा, इतनी जलन होगी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओ। परंतु तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि इस स्थिति को तुम्हें बहुत ही शांत तरीके से संभालता है। यदि तुम क्रोध में आकर कोई कार्य करते हो या क्रोध बस उस व्यक्ति को कुछ कहते हो तो उसमें बात और आगे बढ़ सकती है। इसीलिए मैं तुमसे जिस प्रकार से कह रहा हूं उसी प्रकार से उसे समझाने का प्रयास करना, और पहले तो तुम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान लो और निकाल लो, तब जाकर उससे बात करो। और स्वभाव के हैं, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है। तुम जरा सी बात में तो क्रोध हो जाते हो, जब इतनी बात तुम जानोगे तो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाओगे। इसीलिए मुझे तुम्हारे क्रोध से भी डर लगता है। परंतु यदि तुम मेरी बात को मन कर चलोगे तो तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति सब नियंत्रित हो जाएगी। यदि मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम स्वयं अपनी स्थिति और परिस्थिति को और नियंत्रित कर दोगे। जब तुम अनियंत्रित कर दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा और तुमसे अपने आप को एक बड़े संकट में डाल लो। फिर तुम बाहर नहीं निकल पाओगे और ना ही मैं ही तुम्हें बाहर निकालने के लिए आऊंगा। मेरे बच्चे, या संसार बांध ही निर्मोही है। यदि तुम अपने दिमाग और अपने मन से कार्य नहीं करोगे तो वह अपने तरीके से तुम्हें इस प्रकार से करवाएगा कि तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे जहां से तुम्हें निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई यह नहीं चाहता है कि तुम अच्छे तरीके से कार्य करो और ऐसा कार्य करो कि तुम्हारा नाम रोशन हो जाए, तुम उसे संसार में अच्छे नाम से जाने जाओ।
ऐसी तुम्हारी पहचान बन जाए कि तुम बहुत ही बड़े आदमी बन जाओ। इसके लिए तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देगा, ना तो कोई तुम्हें समझाएगा और ना ही कोई तुम्हें आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जितने भी लोग हैं तुम्हें नीचे धकेलना का प्रयास करेंगे, तुम टान पकड़कर खींचने का प्रयास करेंगे। यदि तुम आगे चलकर रफ्तार पकड़े हुए हो तो भी तुम्हारे लिए बहुत गंभीरता पूर्वक से तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हारी सहायता करे, तुम्हारी मदद करे और तुम्हारे साथ चले, तुम्हें हौसला दे, तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाए। इन सब चीजों को आज के टाइम पर करने वाला कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं बस तुम्हें हर तरीके से आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। मैंने यह देखा है, मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है। यहां संसार के प्राणी ऐसे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। यदि वह बढ़ रहा है तो उसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोग बहुत ही बड़े दुष्कर्म होते हैं और भी बहुत बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। इतने बड़े पाप की भागीदार बनते हैं कि उनके आने वाले समय में बहुत ही बुरी दशा होती है। ऐसी बुरी दशा होती है कि उन्हें कोई बचाने वाला नहीं रहता है, कि इस प्रकार से अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं जैसे कभी उन्होंने सोचा नहीं था। परंतु फिर भी वह समझ नहीं पाते हैं कि मैं किस कारण से इस स्थिति में पहुंचा हूं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे बुरे कर्मों का या फल मुझे मिल रहा है। यह सब ना सोते हुए भी फिर उसे दशा को भोगते रहते हैं। ये दशा में हुए हैं मेरे बच्चे। इस संसार का हनन करने वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि संसार को इस प्रकार से तबाह किया जाए, इस प्रकार से बदनाम किया जाए कि हर व्यक्ति अपराधी और हर व्यक्ति विरोधी हो। परंतु ऐसा उसके करने से होने वाला नहीं है। मैंने इस संसार को बनाया है तो मैं इसकी रक्षा और सुरक्षा दोनों ही करता हूं। यदि इसमें कोई इस तरीके का हस्तक्षेप करेगा तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। यदि मेरा क्रोध जा गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वह मेरे क्रोध की अग्नि से भस्म हो जाएगा और फिर उसका परिवार रोता चिल्लाता नजर आएगा। परंतु मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि मेरी बातों से कि सभी लोग जान जाएं और अच्छे तरीके से समझ जाएं। तब भी यदि वे समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो मुझे अत्यधिक क्रोध आ ही जाएगा और वह अपने बर्बादी का कारण स्वयं बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो तुम्हारी बहन है उनके पीछे ऐसे बहुत से सारे लोग लगे हुए हैं। वह उसे इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी समस्त चीजों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो मित्र हैं ये पहले से ही ऐसे ऐसे गंदे कार्य करते हैं। उनकी इस कार्य की वजह से उन्हें बहुत ही बदनाम नाम से जाना जाता है और तुम्हारी बहन भी उनसे दोस्त मित्रता करके उन्हीं के चंगुल में फंस गई है। जो भी करते हैं वह उसे करवाते हैं, परंतु अभी तक उसने हद नहीं पर की है। कुछ लिमिट में रह करके वह कार्य कर रही है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा डर भी बना हुआ है। परंतु धीरे धीरे वह डर समाप्त हो रहा है। यदि वह एकदम से समाप्त हो गया तो फिर वह बहुत ही गलत तरीके से कार्य करने लगेगी। मेरे बच्चे, उसे गलत रास्ते से वापस लौटा के उसकी निगरानी तुम्हें करनी पड़ेगी। एक दिन तुम ऐसा करो, जब वह कॉलेज के लिए प्रस्थान करें तब तुम उसके पीछे जाने का प्रयास करो। इस प्रकार से पीछे जो कि तुम उसके करीब रहो परंतु वह तुम्हें जान ना पाए। तब तुम स्वयं देखोगे अपनी आंखों से, तब तुम जान जाओगे कि यह कैसा कार्य कर रही है, यह कैसे कैसे गलत कार्य को अंजाम दे रही है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत ही इज्जतदार और बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हो। यदि कोई सदस्य तुम्हारे घर का ऐसी हरकत करता है तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचता और तुम अपने आप को बहुत ही निराश और अकेला समझने लगते हो। तुम्हारी ऐसी दशा देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि तुमने आज तक जितना हो सका है सब बनाने का प्रयास किया है। अपने परिवार के लिए अथक मेहनत करके अपने परिवार को बनाया है और सजाया है। आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए तुमने बहुत से बड़े बड़े कार्य किए हैं। इतनी बड़ी मेहनत की है कि इतनी कोई नहीं कर सकता है। एक एक पैसा जोर जोर करके तुमने अपने परिवार के एस का पालन पोषण किया है। अब आज अपनी बहन को पढ़ने लिखने का भी कार्य तुम बड़ी ही सफलता से कर रहे हो, क्योंकि तुम उसे मुकाम पर पहुंच जा चुके हो जहां पर कोई भी पहुंच नहीं सकता है। परंतु तुम्हारी इस महंत का दुरुपयोग किया जा रहा है। तुम्हारे परिवार के सदस्य इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
गलत तरीके से तुम्हारा कमाया हुआ धन गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं। तुम्हारी कमाई हुई इज्जत को डोट मिट्टी में मिल रहे हैं। यही बात तुम्हारे लिए बहुत ही दुख भरी बात है क्योंकि तुमने जिस प्रकार से इज्जत और नाम कमाया है, तुमने बहुत मेहनत की है। इस प्रकार से तुमने मेहनत करके इतना सब साम्राज्य खड़ा किया है। आज उस साम्राज्य को गिराने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं जो तुम्हारे अपने ही हैं। परंतु मेरे बच्चे क्या करें, वह भी किसी के चुंगल में फंस चुके हैं। किसी के साथ रह करके उन्हीं के जैसे हो गए हैं। जैसी संगति वैसी करने वाली बात हो गई है, क्योंकि जब तुम बुरी संगत करोगे तो तुम पर बुरा असर पड़ेगा और तुम भी वैसे कार्य करने लगोगे जैसे कि तुम्हारा साथी संगी कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अच्छी संगति करो और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करो। यदि तुम्हारी बहन मेरे के साथ रहती, क्योंकि मैं प्रतिदिन हर बात को बहुत ही गहराई से बताता हूं, और यदि वह समझ जाती तो वह कभी भी ऐसा ना करती। तो मेरी बात मानो, सबसे पहले उसे मेरे प्रत्येक संदेश को सुनने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हारे समझने से वह नहीं समझेगी। वह फिर वैसा कार्य करने लगेगी। जब तुम उसे मेरे संदेश को सुनने के लिए कहोगे तो मेरे संदेश में प्रत्येक तरीके की बातें रहती हैं। ऐसे ऐसे विचार रहते हैं कि उसके मन में एक ना एक तो बैठ ही जाएगा, और जैसे ही उसके मन में मेरे संदेश का विचार बैठ गया, वैसे ही वह अपना रास्ता तुरंत के तुरंत बदला लेगी। और हां मेरे बच्चे, जब वह संदेश सुने तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा कि हां, मेरी बहन अब संदेश सुन रही है। अब मेरे प्रभु मेरी बहन की रक्षा करो जैसे भी हो सके। इतनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं बड़ी ही सफलता से उसे बात को जान सकूं और तुम्हारी बहन के बारे में और अच्छे तरीके से कार्य कर सकूं। मेरे बच्चे, उसने गलत रास्ते को चुनकर अपनी ऐसी दशा बना ली है कि वह अच्छे घर की लड़की लग ही नहीं रही है। वह ऐसा लग रही है कि किसी बुरे खानदान से संबंधित है। मेरे बच्चे, उसके जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, वह सिर्फ उसी से खर्च करवाते हैं। तुम्हारा कमाया हुआ धन वह उन्हीं के साथ में खर्च करती है। कहीं पर पार्टी होती है तो कहीं पर बड़े बड़े होटलों में खाना खाया जाता है और फिर डिस्को में जाकर के डांस किया जाता है। ऐसे ऐसे कार्य वह करती है। तुम्हारे घर का कभी भी कोई सदस्य ऐसे कार्य आज तक नहीं किया है। ऐसा कार्य करना तुम्हारे परिवार के बहुत ही खिलाफ है। फिर भी वह जानबूझकर इस तरीके की हरकतें कर रही है। मेरे बच्चे, पहले तो वह बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। जब उसने से लोगों से साथ ही संगति की, तब उसका मन बदल गया और वह बहुत ही गलत तरीके से जीवन का सारांश प्रस्तुत करने लगी। मेरे बच्चे, किसी रास्ते पर जाकर के वहां से वापस आना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि तुम्हारी बहन जिस रास्ते पर जा चुकी है, वहां पर लाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि तुम मेहनत करने में थक जाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बता देना कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं, तो मैं और सरल रास्ता तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा और मैं भी उसे रोकने का प्रयास करूंगा। मेरे बच्चे, उनका मकसद बहुत है, गंभीर है, जो तुम्हारे पति है, क्योंकि उनके और तुम्हारी बहन को बदनाम किया जाए। इसी बात को लेकर वह उसे अपने जाल में फंसा लिए हैं और उसे गलत काका करने के लिए मजबूर करते रहते हैं। किंतु वह उसके चुंगल में फंस गई है, तो वहां से निकलना उसके लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है। वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही है। वह शत्रु बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, परंतु कोई रास्ता नहीं पा रहा था। कोई ऐसी स्थिति नहीं पा रहा था कि वह तुम्हारे साथ बुरा कर सके। परंतु धीरे धीरे उसके दिमाग में बात आई कि तुम्हारी बहन घर से बाहर रोज पढ़ने लिखने के लिए जाती है, तो क्यों ना उसे ही ब्लैकमेल किया जाए। इसीलिए वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। आज मैंने तुम्हें जो बताया है वह बहुत ही सही ढंग से बताने का प्रयास किया है। यदि मैं आज तुम्हें यह बातें ना बताता तो तुम बिल्कुल भी जान ना पाए, और जब तुम जान ना पाए तो तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव होता रहता, और जब एक दिन यह खुल करके बाहर आता तो उसमें तुम्हारी बहुत बड़ी बे होती। तुम्हारा नाम से लोग तुम्हारी बदनामी करते हैं कि उसके घर में इस तरीके का कार्य हो रहा है। ऐसा करना उसके लिए बहुत की गलत बात है, परंतु वह करें भी तो क्या करें। अब उनके जाल में फंस चुकी है तो उन्हें मजबूरन इन सब चीजों को करना पड़ रहा है। वह चाहती तो है
कि मैं इस चीज से बाहर निकाल आऊं, परंतु वह निकल नहीं पा रही है। अब उसे निकालने का प्रयास तुम्हें करना होगा। उसके के प्रति जो भी कार्य है, जो भी विचार है, वह तुम्हें प्रस्तुत करने होंगे और उसे रास्ते से लाना होगा। उसका जो लटका हुआ रास्ता है, उसे सही रास्ते पर ला करके उसे सही रास्ता दिखाना होगा कि यह तुम्हारा सही रास्ता है, इस पर चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं, आज के बाद तुम बाहर निकलेंगे ही नहीं। मैं तुम्हें किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुम्हारी पढ़ाई भले ही क्यों ना बंद करनी पड़ जाए, ऐसी ऐसी बातें तुम्हें करनी है, परंतु उसकी पढ़ाई नहीं बंद करनी है। जब तुम ऐसा कहोगी तो वह डर जाएगी स्वयं ही। जब स्वयं डर जाएगी तो वह गलत कार्य करना बंद कर देगी। फिर वह अपने सही तरीके से जीवन को जीने लगेगी। ऐसा करने में तुम भी उसका साथ दो और तुम अच्छे तरीके से समझाओ, उसे दांतों फटकारो, परंतु उसे मारना मत। उसे समझाना बहुत ही अच्छे तरीके से वह समझ जाएगी, क्योंकि वह समझदार और बहुत ही अच्छी लड़की है। उसको मैंने देखा है, उसके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है। वह पढ़ने लिखने में सबसे तेज है। वह अपने करियर को आगे चल करके बन सकती है और तुम्हारा नाम को रोशन कर सकती है। इसीलिए तुम बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस बात को लो, इसे हल्के में मत लो। नहीं, जो समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा, और जब वापस नहीं आएगा तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बर्बादी सुनिश्चित है। फिर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और ना ही तुम्हारे परिवार को बचाने का कोई साहस कर सकता है, क्योंकि जब सिचुएशन ज्यादा गंभीर हो जाएगी तब उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, चाहे जितना बड़ा कोई भी व्यक्ति आ जाए। सिचुएशन खराब होने पर उसे संभालने में बहुत समय, बहुत दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु जब किसी के पास दिमाग होगा तभी वह ऐसे कार्य को कराएगी, सिचुएशन को अपने हिसाब लाकर काम करवा पाएगी। तुम्हारे और तुम्हारे जीवन के बारे में उन्मूलन बात को प्रस्तुत करके मैं आज तुम्हारे लिए अच्छा है किया है। यदि तुम गहराई से जानो तो तुम्हारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर है, क्योंकि मैं आज तुम्हारे पर परिवार को बचाने का काम किया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु की बातों पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा संदेश ला करके प्रस्तुत किया है। हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे जीवन के उसे सत्य को बताने का प्रयास किया है जो मेरे और मेरे परिवार के बारे में चल रहा था। आज उन्होंने ऐसा सत्य उजागर किया है कि मैं वह कभी भी जान नहीं सकता था, क्योंकि मैंने कभी भी उन बातों को गहराई से नहीं लिया था जो आज मेरे प्रभु मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज उन्होंने इन बातों को मेरे सामने ला करके मेरे लिए बहुत ही अहम भूमिका का काम किया है। उन्होंने जिस प्रकार से मेरे जीवन का अवलोकन किया है, प्रस्तुति की है, वह बहुत ही सरल भाषा में की है। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे प्रभु मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन का समस्त सारांश प्रस्तुत कर दिया है। यदि आज भी यह सपना बताते तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती, क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त था, इस प्रकार से अपने कार्य में, तथा कि मुझे अपने परिवार और कार्य की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं तो अपने तरीके से अपने कार्य में मस्त था। मैं यह चाहता था कि मेरा परिवार अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं काम कर रहा हूं और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु मैं एक एक सदस्य पर नजर नहीं रख रहा था। यह कौन कहां पर क्या कर रहा है, परंतु मेरे प्रभु मेरे पक्ष में कार्य करते हुए मेरे पूरे परिवार पर नजर रहे थे कि कौन किस तरीके से कार्य कर रहा है, कौन गलत रास्ते पर है और कौन सही रास्ते पर है। आज उन्होंने इस प्रकार से मेरे जीवन का अवलोकन करके मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे भगवान मेरे लिए इतना बड़ा काका कर रहे हैं और मेरे जीवन को उसी प्रकार से आगे ले जा रहे हैं। इस प्रकार से कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। आज मेरे प्रभु ने मेरी जितनी मदद की है, मैं उनका धन्यवाद बारंबार करता हूं। एक बार नहीं, 1000 बार करता हूं, फिर भी कम पड़ जाएगा। आज उन्होंने समस्त मेरे जीवन का अवलोकन इस प्रकार से किया है। उसने गंभीरता पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने जो किया है वह आज तक मेरे लिए कोई नहीं कर सकता है। मैं अपने प्रभु का आभार प्रकट करता हूं और उनके साथ रहने का निर्णय लेता हूं। उनकी भक्ति, उनका पूजा पाठ मेरे लिए सर्वोपरि है।
मैं अब बहुत ही श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करूंगा, उनका ध्यान करूंगा, उनके भजन करूंगा। तब मेरे प्रभु और भेजा था मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे और अच्छे तरीके से निराकार करने लगेंगे। फिर मेरे जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी और ना ही मुझे कोई स्थिति अपने चंगुल में फंसा सकती है, क्योंकि मैं अपने प्रभु के अनुसार कार्य करते हुए उन चीजों से पता ही बाहर निकल जाऊंगा जो मेरे लिए संकट उत्पन्न करती हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में इतना मेहनत किया है, इतना संघर्ष किया है, तब जाकर तुम आज इस स्थिति पर पहुंचे हो। क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए तो तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब थी। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं अच्छी हैं, क्योंकि उसे टाइम पर तुम्हारे पास कुछ नहीं हुआ करता था। तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं हुआ करती थी, तुम्हारे पास रहने के लिए मकान नहीं हुआ करता था, तुम्हारे पास चलने के लिए वाहन नहीं हुआ करता था। तुम हर परिस्थितियों से गुजर कर यहां पर आए हो। तुम ये सोचते हो कि आज मैं इस स्थिति में आया हूं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा और तुम्हारे प्रभु का है। तुमने महंत की श्रद्धा भाव से और तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारा सहयोग साथ दिया, जिस आधार पर तुम आज इस मुकाम पर पहुंच गए हो और तुम एक बहुत बड़े महानतम स्थिति को प्राप्त कर चुके हो। यहां तक पहुंचाने के लिए हर किसी को इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर भी का यहां पर आकर पहुंच पाएंगे। दोनों तरफ की स्थिति और परिस्थिति को समझना होगा, तब जाकर कहीं यहां तक पहुंचाने का प्रयास तुम्हारा सफल हो पाएगा। लोगों की इस मानसा के अनुसार तुम कभी भी अपने मन की इच्छा को मत बदल देना, क्योंकि यदि तुम अपनी इच्छाओं को बदल दोगे तो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देंगे। क्योंकि जो इच्छा तुम्हारे मन में है, ठीक उसी प्रकार की इच्छा को लेकर के तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए। दूसरे की बताई हुई बातों पर अभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। पहले तो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बारे में जान लो, उसके बारे में पूरा निचोड़ निकाल लो, तब तुम उसके अनुसार कार्य करो। यह व्यक्ति मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मेरे लिए जो यह ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है वह सही है, इसमें कही गई बात सब सही है, कोई भी बात गलत नहीं है, तब तुम उसके अनुसार कार्य करो। अनीता, जब तुम बिना सोचे समझे उसके अनुसार कार्य करोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे और तुम्हें इस प्रकार का संकट आ जाएगा कि तुम उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। और जो तुम सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे तो वह तुम्हें गिरा करके धारा सही कर देगा और तुम्हें बर्बादी की उसका आधार पर पहुंचा देगा, जहां पर तुम कभी सोच नहीं थे। क्योंकि यह जो औपचारिक समय तुम्हारे साथ चल रहा है, यह बहुत ही सम समय है, क्योंकि लोगों की अवधारणाएं अलग अलग तरीके से होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति अलग तौर पर होती है। वे अपने हिसाब से अपने अपने कार्य करते हैं, परंतु तुम्हें भी अपने हिसाब से अपना कार्य करना है। जब तुम अपने हिसाब से अपना कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल तरीके से चलता रहेगा। यदि तुम दूसरे के ही हिसाब से करोगे तो वह बहुत ही कठोरता की ओर चला जाएगा। मेरे बच्चे, तुम इसी तरीके से खूब मेहनत करते रहो, अपनी लगन से इस प्रकार से आगे बढ़ो कि लोग तुम्हें देखते रहे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम मेहनत में लगे हुए हो, उसी प्रकार से तुम्हारी जीत बहुत ही बड़ी होने वाली है। तुम इससे भी ज्यादा आगे जाने वाले हो। तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, ये तुम सोच नहीं सकते हो। परंतु मेरे बच्चे, किसी से पहले तुम अपने घर की स्थिति और परिस्थिति को संभालने का प्रयास करो, करके जो सदस्य हैं उनको कंट्रोल करो। उन्हें इस प्रकार की गलत संगति में जाने मत दो जहां पर तुम्हारा नाम बर्बाद हो, तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाए। क्योंकि तुमने आज तक अपने आप को, अपने नाम को बढ़ाने का प्रयास किया है, तो मेरी बात मानो, उन पर रोक लगाओ, उन्हें समझ करके इस प्रकार से बताओ कि यह सब कार्य करना उचित नहीं है, इसे अपने और अपने परिवार का दमन हो जाएगा। तब वे लोग जब समझ जाएंगे तो तुम्हारा परिवार और अच्छे तरीके से चलने लगेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर आता रहेगा कि तुम उसी में पड़े रहोगे और कभी भी तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफ है यही नहीं पाएंगे। तुम उन्हों से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे लिए हानिकारक होगी।
परंतु जब तुम मेरे बताए द्वारा मार्ग पर नहीं कर रहे, आज मैंने जो तुम्हारे लिए यह सब बताया है वह बहुत की सत्य बात है। इसमें जो भी बताया गया है तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया गया है, क्योंकि इसमें सब पूरे जीवन का सारांश निचोड़ कर ला करके रखा हूं। मैंने आज तक तुमने अपने हौसले को इस प्रकार से बड़ा कर रखा है, तुमने अपने अंदर की ताकत को जगह कर रखा है, तभी तो तुम आज इस मुकाम पर पहुंचे हो। क्योंकि आज तुम्हारे साथ जो भी लोग थे वह सब तुमसे पीछे ही दिखाई दे रहे हैं, परंतु तुम्हारी ही रफ्तार बहुत तेजी से है। तुम इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे जो साथी मित्र थे वह सब देख देख कर परेशान है और हैरान है कि यह ऐसा कौन सा कार्य करता है कि जिस वजह से इसे बहुत ही सरलता से लाभ मिल जाता है, और उन कठिनाइयों से यह शीघ्र बाहर निकल जाता है जो इसके जीवन में आती है। इस प्रकार से आती हैं कि वह उसे क्षण भर में दूर करके आगे की ओर बढ़ जाता है। सच्चाई उसके सामने आती है जो उसके जीवन की समस्त सुविधाओं को देखते हैं। आज के तौर पर लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और देश का भाव रखते हैं, परंतु ऐसा रखना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी को बराबर श्रेष्ठ दी गई है। किसी को ऐसा नहीं दिया गया है कि वह सबसे अलग है। सभी को एक समान बनाया गया है, परंतु उनकी स्थिति और परिस्थिति उनके परिवार के हिसाब से बदल जाती है, क्योंकि यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उनके समस्त जीवन को अवलोकिता करता है। अपने कर्तव्य से वंचित रहने वाले दो कभी भी सफल नहीं होते, क्योंकि जब तुम सही तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करोगे, अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं करोगे, तो तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जीवन एक उसे मूलक इकाई का सारांश है, जहां पर तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तुम्हें अपने आप को इतना कठोर बनना होगा कि रात दिन जाग कर तेरी मेहनत करनी होगी, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा तुम किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे तो तुम बराबरी किस प्रकार से करोगे। इसीलिए मैं कहता हूं, जो लोग अभी पीछे हैं, जिनके जीवन में सफलता नहीं है, वह बहुत ही सच्चे भाव से और बहुत ही कायदे से मेहनत करना प्रारंभ कर दे। यदि तुम अपने अंदर एक निष्ठा भाव जगा लो और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाओ, तो तुम निश्चित ही उसे चीज को प्राप्त कर लो जो तुम प्राप्त करना चाहते हो।